हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बार काउंसिल के बारे में और जानेंगे कि तत्काल रजिस्ट्रेशन किस समय होगा, कब तक आपको फॉर्म सबमिट कर देना है और कब तक आपको जो है तत्काल रजिस्ट्रेशन में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आई कार्ड दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि COP आपको अब कैसे मिलेगा। तो ये सारी बातें यूपी बार काउंसिल से संबंधित है। तो अगर आप तत्काल रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर COP के बारे में जानना चाहते हैं कि COP आपको कैसे मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर कोई आपको समस्या है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं यूपी बार काउंसिल के संबंध में, तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं यूपी बार काउंसिल में आपको तत्काल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक सबमिट करना है। तो चूँकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत दूर से आते हैं, तो उनके लिए ये संभव नहीं हो पाता है पता करना कि कब तक फॉर्म तत्काल वाला सबमिट होता है और कब उसके बाद से कब नहीं लिया जाता है। तो सबसे पहले आप जब भी तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए आएँ तो एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप टाइम का बिल्कुल ख्याल रखें, क्योंकि तत्काल रजिस्ट्रेशन जो है उसका फॉर्म जो है 1 ही बजे तक एक्सेप्ट किया जाता है। अगर 1 बजे तक आप दे देते हैं तो सेम डे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कार्ड दे दिया जाता है। और 1 बजे के बाद अगर आप पहुंचते हैं या फॉर्म 1 बजे के बाद सबमिट करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट दे दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आई कार्ड। तो इसलिए आप जब भी जहां से भी चलें तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि सुबह पहुंच जाएं और 1 बजे से पहले ही अपना फॉर्म सबमिट कर दें रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट और कार्ड है, यानी यूँ कहें कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है उसी दिन हो जाएगा और उसी दिन आपको कार्ड दे दिया जाएगा। लेकिन 1 बजे के बाद अगर आप सबमिट करते हैं तो इसके बाद से आपको जो है रजिस्ट्रेशन अगले दिन दिया जाएगा और सर्टिफिकेट कार्ड भी अगले ही दिन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसलिए जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए आएँ कोशिश करें कि फॉर्म जो है 1 बजे से पहले सबमिट कर दें। अब दूसरी बात ये कि COP के बारे में आप जो है कैसे पता करेंगे कि COP मुझे कैसे मिलेगा। तो COP के लिए आपको पता है कि डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। जब आप AIB एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद से COP आपको इशू की जाती है। तो अगर आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर चुके हैं तो आपने जो फॉर्म में एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पे जो है आपका ये COP जो है यूपी बार काउंसिल की तरफ से भेजा जाएगा। बहुत सारे लोगों का मैं देखा हूँ कि COP जो है प्रिंट होके रखी गई है, अब उसको डिस्पैच करना है। तो अगर आप COP के लिए फॉर्म भर दिए हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिए हैं, तो बिल्कुल परेशान ना होइए। आपके बताए गए एड्रेस पे वो चीज़ें जो है बार काउंसिल की तरफ से भेज दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि COP बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका COP बन के तैयार है, सिर्फ उसको डिस्पैच करना है। जैसे ही यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा मुश्किल से हफ्ते दिन के अंदर आप लोगों को जो है COP प्राप्त हो जाएगी। तो अभी जो है चूँकि जो AIB 17 का पेपर हुआ है, रिजल्ट आया है, तो अब तक उसका जो है AIB का सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि AIB 17 का सर्टिफिकेट कब आएगा। तो अभी 3 महीने तक ऐसी कोई संभावना नहीं है कि AIB सर्टिफिकेट जो 17 का है वो आपको मिलेगा। तो इसलिए अभी मिनिमम 3 महीने का समय लग सकता है। 3 महीने के बाद ही आपको AIB 17 का जो सर्टिफिकेट है वो बार काउंसिल में अवेलेबल होगा। तो मैंने आपको बताया था कि बिना जो AIB सर्टिफिकेट है उसके बिना भी आप जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं और उस आधार पे आपको जो है COP इशू कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप जो है आपको सर्टिफिकेट अभी चूँकि मिला नहीं है तो आप जो है पासिंग जो रिजल्ट है AIB 17 का उसको लगा करके डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिए, आपको COP उसी आधार पे इशू कर दिया जाएगा। तो COP आपने जो भी एड्रेस फॉर्म में दिया होगा, जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उस एड्रेस पे आपको भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताया हूँ आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।